में कोई श्राद्ध नहीं पड़ा है, तो भी पितर पक्ष में इतनी चीजों को घर तक आने मन दीजिए। क्या क्या कहा गया? लहसुन, गाजर, प्याज, सलगम, अदरक, मूली और हींग, ये श्राद्ध में बिल्कुल वर्जित हैं। आप खूब हींग स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है, लेकिन श्राद्ध के समय में इसको प्रयोग में मत लीजिए। हींग को भी, अदरक को भी, गाजर को भी, यह श्राद्ध में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो नहीं लीजिएगा। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, आप कर सकें तो पूरे श्राद्ध के महीने में दोपहर, श्राद्ध के पक्ष में दोपहर के समय में कच्चा भोजन मत बनाइए। कच्चे भोजन में दाल रोटी आती है, तो पूरा साल भर आप 365 दिन दाल खाते हैं, 16 दिन ना खाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। और ज्यादा शौक है, मन मानता नहीं है तो शाम को खा लो, लेकिन दोपहर में मत खाइए। ऐसा ही एकादशी का व्रत है, भले ही आप 11 का व्रत नहीं करते तो भी दोपहर में दाल और फुल्का नहीं बनना चाहिए। क्या खा लें? दोपहर में पूड़ी खा लो, पूड़ी नहीं पचती है तो पराठा खा लो, कम घी का लगा के, उसमें कम लगा लो घी, पराठा। तवे पे से जिसको उठा करके चूल्हे पर नहीं सेका जाता उसे पराठा कहते हैं। वो तवे पर ही 2 बार उल्ट पुल्ट करके थोड़ा हल्का घी लगा करके आप ये देख लीजिएगा। ये मेरे सामने पुराण रखा है, इसमें लिखा है जो श्राद्ध पक्ष के नियमों को पूरा कर लेता है, एक तो उसके घर में अकाल मौत नहीं होगी और उस घर की स्त्रियां बांझ नहीं होंगी, कभी भी संतान की वृद्धि होती रहेगी। यह इतना बड़ा प्रभाव है इसका। अभी मेरे पास कोई व्यक्ति थे, मैं यहाँ बगीची में रुका हूँ, अग्रवाल बगीची, जहाँ आप मुझसे कई बार मिले हैं। पता नहीं वहां बैठे हैं कि नहीं, सुन करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं कि आपकी 7 दिन की कथा 50 दिन की कथा के बराबर होती है। 7 दिन की कथा, इसलिए फालतू बातें नहीं होती, व्यर्थ की बातें नहीं होती, हल्ला गुल्ला नहीं होता, और एक एक बात को बहुत प्रमाण के साथ रखा जाता है। कथा में कोई मनोरंजन नहीं, 1% भी। एक एक सूत्र सीखने के लायक होता है। मेरे निवेदन पर आप यह 2025 के श्राद्ध को एक मेरे ढंग से मना लीजिएगा। यही 2025 का श्राद्ध कमाल कर देगा। घर में पितृदोष नहीं रहेगा, घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। यदि बच्चों के विवाह में अटकलें आ रही हैं, उम्र ज्यादा हो रही है, तो घर में निश्चित कोई दोष है, दिक्कत है। बेटियां समय से अपने घर नहीं पहुंच पा रही हैं, घर वर नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी दिक्कत है घर में। घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, फिर भी बीमार पड़े हैं, निश्चित रूप से घर में कोई दिक्कत है। आपके दरवाजे पर गैया नहीं आती, आपके घर में तुलसी सूख जाती है, आपके घर में मेहमान नहीं आते, तो यह समझ लो कि घर में निश्चित प्रकार से कोई न कोई दोष है। तो ये श्राद्ध पक्ष जो साल में एक बार आता है, यह परिवार के संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देता है। हजारों पीपल के पेड़ आप लगाते हैं, पीपल का वृक्ष लगाना बहुत बड़ा पुण्य है। आप कई हजारों की संख्या में पीपल का वृक्ष लगाते हैं और श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण जिमा देते हैं, उसका फल एक बराबर है। इतनी बड़ी महिमा है पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की। श्राद्धों में अग्निदेव का दर्शन, जल का दर्शन, गौ माता का दर्शन, तुलसी का दर्शन, जनेऊ यज्ञोपवीत का दर्शन, कपूर का दर्शन, यज्ञ कुंड का दर्शन और तिल का दर्शन, दूर्वा का दर्शन, कुसा का दर्शन और कौआ का दर्शन, कागा, जानते हैं कागा, ये दर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्राद्ध पक्ष में इनका दर्शन हो जाए, इनके दर्शन करने से पुरखे तृप्त होते हैं।
उनकी बेचैनी समाप्त होती है। कागा कौआ बहुत शुभ है श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, इसलिए श्राद्धों में काक बलि दी जाती है। काक बलि देने से यदि हमारे पूर्व में कोई बच्चे थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, संभालिए, कोई आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है, श्री राधे, या कोई छोटी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उसको संतुष्टि काक बलि के द्वारा। दो बलि बड़ी विशेष हैं। एक है नारायण बलि, घर में कोई भूत प्रेत बन गया है, ऐसे कोई दिक्कत है तो उसके लिए नारायण बलि समर्पित की जाती है। और पितर पक्ष में पुरखों को बहुत तृप्त करने के लिए, गर्भ में संतान समाप्त हुई, छोटी उम्र में हुई, आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुई, तो यह है काक बलि अपने आप में बड़ी विशेष है। हम हर साल गयाजी में होते हैं और इस कार्यक्रम को इतनी श्रद्धा से किया जाता है, इसको श्रद्धा से किया जाता है इसलिए इसका नाम श्राद्ध है, तभी तो इसको श्राद्ध कहते हैं। ये मेरी बिल्कुल बनावटी बात नहीं होगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जितने दिनों तक मैं पितर पक्ष में नहीं, तो मुझ जैसा आदमी विश्वास कम करता है, क्योंकि मैं विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, गणित का मैं विद्यार्थी हूँ, और मुझ जैसे व्यक्ति ने इन सब चीज़ों को मान लिया है तो समझ लो कि ये चीज़ है और ये सत्य है। पितर पक्ष में मैं गयाजी होता हूँ तो एक भी रात ऐसी नहीं होती जहाँ मुझे फल्गु के किनारे पर हजारों हजारों पितृ दिखाई न देते हों रात्रि को सपने। श्राद्धों में पितर, यूँ तो 365 दिन गौ माता को मैं श्राद्धों में देखता हूँ। मुझे पितरों की उस धरती पर होने की अनुभूति होती है। मैं तो 1 साल के लिए गया था वहाँ पे कार्यक्रम करने के 2011 में, लेकिन कुछ ऐसी प्रमाणित घटनाएं घटी जिसकी वजह से मुझे बड़ा विश्वास हो गया। मैंने पूर्व में कभी निवेदन किया हो, एक जवान मौत हो गई थी मध्य प्रदेश में, दुबे जी के परिवार में एक ही बच्चा था। मैं गया जी के लिए जा रहा था, उनको एक बेटी थी, बेटी की उम्र 23 साल की थी, बेटा 21 साल का था, एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। मुझे सूचना मिली, इस पूरे आयोजन का उनका प्रतिनिधित्व मैंने किया, मैंने तर्पण किया, मैंने खुद उनके लिए भागवत करी। और आप विश्वास करेंगे, जिस माता का ऑपरेशन हो चुका था, रात्रि में उसी बच्ची ने स्वप्न दे दिया, कहा माँ मैं आ रहा हूँ, और वही बच्चा उस माई के पेट से जन्म लिया फिर, जो एक्सीडेंट में खत्म हुआ था। ये सत्य है, बनावटी बात नहीं। श्राद्ध की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा, परिवार के आनंद के लिए बहुत बड़ी महिमा है। जो पूर्वज सब कुछ आपके लिए करके चले गए, उनके लिए श्राद्ध जमाते रहिए, अब ब्राह्मण को जमाते रहिए, आपका परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरेगा। पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार में अकाल मौतें नहीं होती। पितर प्रसन्न होते हैं, घर में भूत प्रेत अलाय वलाय ये सब चीजें नहीं रहती। ये पितरों की खुशी आपके घर को महसूस होती है। पूर्णिमा जितनी प्रभावशाली है, अमावस्या भी बहुत प्रभावशाली है। मैंने कितनी बार कहा है कि घी की जोत या तिल की जोत अमावस्या को जला के रख दिया करो, कौन सा इतना भारी रकम लगती है उसमें। अमावस्या के दिन 1 लुटिया पानी पीपल के वृक्ष में चढ़ा दिया करो, कौन सा इसमें ज्यादा धन लगता है। ज्यादा और व्यवस्था है तो एक ब्राह्मण को बुला के अमावस्या के दिन उसे भोजन करा दो। उतना नहीं हो पा रहा है तो पंडित जी को जाकर के मंदिर में दे दो। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लिखा है कि घर में आए हुए अतिथि को आपने लहसुन, प्याज, ये सब चीजें जिनका भोग भगवान को लगता नहीं है, ये आपने जिमा दिया, इससे हमारे पुण्य क्षीण हो जाते, इससे हमारे पुरखे असंतुष्ट होते हैं। और भी वर्णन लिखा है, श्राद्ध कर्मणि वर्जानी याश नार्यो रजस्वला। जो नारी ऋतुकाल में उसको ऋतु धर्म हुआ है, ऐसी नारी श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण के आगे आ गई या देवताओं के आगे आ गई या अपनी रसोई में चली गई, इससे पूर्वज बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं और वो तकलीफें फिर परिवार को झेलनी पड़ती हैं।
पढ़े लिखे लोग मानते नहीं हैं इन बातों को, इसलिए दिक्कत परेशानी झेलते हैं। स्पष्ट लिखा है, श्राद्ध कर्मणि वर्ज्यानि याश नार्यो रजस्वला। जो नारी ऋतुकाल में है, ऐसी नारी को 3-4 दिन के लिए अंदर अकेले में रहे, बाहर निकल के ना आए, किसी से बात ना करे, देवी देवताओं के सन्मुख न आवे। श्राद्धों में कोई ब्राह्मण भोजन करने के लिए आया है, उनके सामने तो आना ही नहीं है, यह वर्णन किया गया। दुर्गंधम फेनिलम चैव तथा वै पल्ललोदकम न लभे तत्र गौस्त्रप्त्यम नक्तम यच्चेत गृह्यते। वर्णन किया गया, प्राचीन काल में सब लोग इन सब चीजों को बहुत मानते थे। देवराज इंद्र ने भी असुरों को परास्त कर दिया। कब? मृत्यु लोक में जब लोगों ने श्राद्ध किया तो इससे देवताओं की ताकत बढ़ी। हम देव पूजन करते हैं, इसके द्वारा देवताओं को शक्ति मिलती है, उन्हें ताकत मिलती है। ग्रंथ यह ऐसा कहता है। आइए, श्राद्ध में वर्जनीय कुछ चीजें हैं, उसको मैं वर्णन कर रहा हूं, आप सुने। सभी प्रकार की पवित्रता अपवित्रता के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उसको सुने। वनों में उत्पन्न होने वाले फल मूल को लाकर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वन में एक सब्जी मिलती है, आप जानते हो, 2 सब्जियों का जिक्र किया गया, एक है ककोरा और एक है कद्दू। ककोरा आप तो नहीं जानते होंगे, जानते हैं? अब कैसे समझाऊं, मुझे बताना नहीं आ रहा है। छोटा फल होता है और वह जंगल में मिलता है, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। इससे पुरखे बहुत ज्यादा तृप्त होते हैं। ककोरा और दूसरा है कद्दू, हमारे यहाँ जिसको कदुआ कहते हैं, कई जगह इसको सीताफल और काशी फल भी कहते हैं। यह है श्राद्ध में पितरों को बहुत भारी तृप्त करता है, इसके बिना तो श्राद्ध ही पूरा नहीं होता। लिखा गया 3 बार दिन में ब्राह्मण को जमाया जाए श्राद्ध में, तो 3 बार मीठा होना चाहिए। खीर से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत तृप्त होते हैं, खीर। इसलिए हम 16-17 दिन 18 दिन लग जाते हैं गया जी में, एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, ब्राह्मणों के लिए खीर जलेबी ना बने। ऐसा नहीं है कि जो ग्रंथ में लिखा है वो सब आपको ही बताने के लिए खुद ना करें, इसको खुद हम करते हैं। इसमें हमारी बहुत श्रद्धा है। हजारों दिए पूरे पितरपक्ष में फल्गु मैया की नदी के किनारे भक्तों के निमित्त, उनके पूर्वजों के निमित्त जलाए जाते हैं, और उसका प्रॉफिट हमें लग रहा है। हम निरोगी हैं, बीमार नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। रात भर यात्रा करो और दिन भर कथा करो, किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं। मैं कल गुजरात में था, वापी में, गाड़ी भाग रही थी, मैं बोल रहा था मुझे मोटरसाइकिल पर, स्कूटी पर छोड़ दो, और कथा तब तक मैंने बंद ही नहीं की, तब तक व्यासपीठ में और रेल छूटने में ज़्यादा अंतर नहीं रहा। फिर मैं लोगों के बीच में से ही भागते भागते मैंने दिल्ली वाली राजधानी पकड़ी, और जैसे ही मैं उधर उतरा, कहाँ उतरा मैं, कौन सा है वो बड़ा स्टेशन है, निजामुद्दीन। आज मैं पहली बार मेट्रो में अपनी लाइफ में बैठा हूँ, जीवन में पहली बार। आप विश्वास करें, मैं झूठ नहीं बोलता, जो सही है। पहली बार मैंने मेट्रो स्टेशन देखा, पहली बार वो मैंने मेट्रो देखी, पहली बार यात्रा करी। 58 मिनट की यात्रा हुई है आज मेरी, वहाँ से बैठा यहाँ तक मुझे 58 मिनट लगी है। बड़ा अच्छा लगा है। और मैं क्या सोच रहा था कि यदि दिल्ली में मेट्रो ना हो तो ये सड़क जाम हो जाए। मैंने इतनी पब्लिक आज मेट्रो में देखी, और वो 1 मिनट में ही आ जाती है, हाल उसको तो देर ही नहीं लगती आने में। बस ये गई फुर्र से और दूसरी आ गई। पता नहीं कितनी मेट्रो है, 10-5 हजार है, कितनी मेट्रो है मालूम नहीं है, और दोनों साइड में चल रही है, इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है। क्या आलीशान उसके स्टेशन बने हुए, उसमें कंप्यूटर बोलता रहता है, खिड़की से दूर रहिए,
जिनके लूज ड्रेस हैं, यानी जिनकी साड़ियाँ हैं, चुनरी है और कोई ऐसा सामान है कहीं कोई फंस ना जाए, उसको संभाल करके रखिए। उसमें वो सब बोलता रहता है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है वो पहले से ही बताता रहता है। और मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सुविधा राजधानी दिल्ली में है, इससे शायद बढ़िया कहीं नहीं। बस वहाँ से आते ही फटाफट मैं अपने रोज के कामों से निवृत्त हुआ, पूजा पाठ से फिर मैंने अपना पारण किया। आज पारण का टाइम 10:18 के बाद में आरंभ हुआ था। मैंने वीडियो डाली थी, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं। जो पानी के बिना नहीं रह पा रहे थे उनके लिए 6:23 से आरंभ था उनका पारण का समय। जिन्होंने 6:23 पर भी किया है बढ़िया है, और जिन्होंने 10:18 पर किया है वो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने वो दोनों टाइम उसमें डाले। तब तक मैंने कुछ लिया ही नहीं था, तो कभी कभी तो हमारा नहाना धोना सब कुछ हमें सब रास्ते में ही करना होता है, रेल में करना होता है, ट्रेन में करना होता है। कभी कभी लोगों को फिर मौका मिल जाता है तो हमारी उल्टी सीधी वीडियो भी डाल देते हैं कि रेल के किनारे शंकर जी का अभिषेक कर लिया। तो हम नियम तो टूटने न दें, नियम तो अपना पूरा करना ही है। फिर उसके बाद में तब तक फिर लाइव का टाइम हो गया था। हो सकता है कि दोपहर वाला लाइव भी आपने देखा, वो रोज ही होता है, 12 सवा 12 बजे वो शुरू होता है। और जैसे ही उसको पूरा किया तो कुछ लोग पता लगा करके वहाँ मिलने को पहुँच गए। शर्मा जी आप आ गए, हमें पता था आप आएंगे। आचार्य जी राधे राधे, जाओ बैठिए। SK शर्मा जी आए हैं, मनोज आचार्य जी आए, तालियां बजा दो इनके लिए, बैठिए। फिर यहाँ से फोन जा रहे थे कि आप आ गए हैं यहाँ, तो मुझे यहाँ भागने की पड़ी। तो लद्दर पद्दर फिर जल्दी जल्दी मैं आके पहुँच करके और आपके दर्शन कर लिए। और आते ही अनीता मैया राम राम, कैसे हैं आप? जय जय, बैठो। अब आपके बीच में हाजिरी लगा दी है। आप जब तक सुनेंगे तब तक सुनाते रहेंगे। अब आप कहोगे कि अब नहीं हमसे पच रहा है तो ये आरती करा देंगे। हाँ, जब तक सुनते रहिए। तो मेरी बात यह चल रही थी कि श्राद्ध में श्रद्धा रखिए। आप देखिए आपकी प्रोग्रेस कितनी होगी, उत्कर्ष कितना होगा। इसमें ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा कोई दाम लग रहा है, ये सब श्रद्धा की बात है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। सूक्ष्म, स्थूल और कारण। मरघट में जो शरीर फूंका जाता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। अगला जन्म किसी के घर में हमारा जन्म होता है वो कारण शरीर होता है। लेकिन श्राद्ध की गंध और परमात्मा के यहाँ और यमराज के यहाँ सुख और दुख भोगता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। आज हम यहाँ हैं, सूक्ष्म शरीर से हम भगवान के चरणों में हो सकते हैं, अच्छे काम किए होंगे तो। हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म शरीर से सुख और दुखों का जीव भोग करता है। सूक्ष्म शरीर से वो श्राद्ध में गंध लेने के लिए वो जाता है। तो ये तो कभी सोचना ही मत कि जो मर गया है वो क्या खाने को जीवने को आएगा। जानकी मैया ने श्राद्ध किया तो नदी में से दशरथ जी महाराज का हाथ निकल करके आया। अब वहां आटा नहीं था तो बालू के ही पिंड बना करके रख दिए महाराज दशरथ के हाथ में, तो उसकी पूर्ति की गई। आनंद की बात यह थी, वो तो इतनी तपस्या थी कि बालू का पिंड बनाया गया, हाथ में पहुंचते ही आटे का बन गया। अब यहाँ तो इतना तप है नहीं कि बालू का पिंड और आटे का बन जावे। तो आटे के इन पिंडों की बड़ी महिमा है। तो मैं थोड़ा कुछ श्राद्ध के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको डायरी और कलम लेके आना चाहिए था। कितना बढ़िया लिखा है, श्राद्ध कर्मण वर्जानी कारणम चान्य वक्षते। श्राद्धों में इतनी चीज़ों को वर्जित बता, लहसुनम गर्जनम चैव पलांडम पिंड मूलकम। मूली, गाजर, लहसुन, प्याज, अदरक, ये चीज़ें और सलगम ये नहीं होनी चाहिए। हींग नहीं होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए? कहा कद्दू की सब्जी। और दूसरी क्या बताई थी, ध्यान है? ककोरा। दूसरा, जहाँ का मेरा जन्म है उस एरिया में बहुत होता है। वहाँ बने हैं, चंबल मैया का जंगल है, वहाँ बहुत ककोरा होता है। ककोरा होगा, सब सब्जियों में महंगा होता है ककोरा।
दो चीजें नहीं खाई जीवन में तो क्या खाया? ककोरा की सब्जी और टेंटी का अचार। टेंटी आती है छोटी छोटी, तेल में डालकर, सरसों के तेल में डाल करके इसका अचार बने, इसको खाया जाए तो 56 भोग पीछे हो जाएं। टेंटी का अचार पेट की सिगरी गर्मी को खत्म कर दे और पेट की बीमारी को समाप्त कर दे। इतनी बड़ी औषधि है वह, इतनी बड़ी। एक बात का मुझे पता लग गया, पहले पता नहीं था, आज पता लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को अचार नहीं परोसा जाता। ये लिख लें, ये लिखने के लायक बात है, ये लिख लीजिए आप। श्राद्ध में, क्योंकि अचार में बहुत चीजें आती हैं, लहसुन भी डाल देते हैं लोग उसमें, हींग भी डाल देते हैं उसमें, और भी कुछ चीजें, गाजर भी, सतमिलम अचार आता है उसमें मूली भी पड़ी होती है, गाजर अदरक तो पड़ा ही रहता है उसमें, कुछ चीजें और भी ऐसी पड़ी रहती है, इसलिए वर्जित बताया गया। कहा गया है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को अचार नहीं परोसते। श्राद्ध कर्मण वर्जानी याश नार्यो रजस्वला। ऋतुकाल में वह नारी है, वह भी श्राद्ध में सबके सन्मुख नहीं आती। वनों में उत्पन्न होने वाली चीजें जैसे ककोरे की सब्जी, इससे पुरखे तृप्त होते हैं, और कद्दू, काशी फल, इसको बहुत ज्यादा विशेष माना गया है, ये कहा गया है ग्रंथ में। और ये वायु पुराण में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि सगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे पवित्र समय में यदि किसी नग्न स्त्री और नग्न पुरुष को देख लिया गया तो पुरखे रुष्ट हो जाएंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, इन मान मर्यादाओं का पालन किया जाए। विवस्त्र, ये आंखें किसी को देख न लें। जो स्वधर्म का पालन नहीं करते, कहा जाता है वह कपड़े पहनने के बाद भी बिना वस्त्र वाले हैं, ये कहा गया। ऐसे लोगों को ना देखें। क्या लिखा है कि यदि किसी शराबी को देख लिया तो वस्त्र पहने हुए भी बिना वस्त्र वाला ही है। दुराचारणी स्त्री को देख लिया, जो कुकर्मी है, दुचरित्र है, ऐसी स्त्री को यदि देख लिया तो कपड़े पहने हुए भी वो विवस्त्र है, ये ग्रंथ बोल रहा है इसमें। भगवान वायुदेव इस बात को राजा संयू के सामने प्रवचन कर रहे हैं, और वही बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। तो श्राद्धों में अभी तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि श्राद्ध में कौन कौन से ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और किसको नहीं बुलाना चाहिए, यह सब बातों को वर्णन किया गया है। कहा गया है जो अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते वो तो विवस्त्र हैं, ऐसे लोग देखने के लायक नहीं है। वेदा कृतयुगे पूज्य त्रेतायाम तो सुरास्तथा। कहा पाखंडियों को संग ना करें श्राद्धों में और पाखंडियों को न बुलाएं। क्या लिखा? वेदा कृतयुगे पूज्या। कृतयुग सतयुग में वेदों की पूजा थी। त्रेतायाम तो सुरास्तथा, त्रेता में खूब मठ मंदिरों की पूजा थी, त्रेता में देवों की पूजा थी, और द्वापुरे युद्धने पहलवानों का आदर द्वापुर में था। लेकिन पाखंडाश कलि युगे, इस कलयुग में तो पाखंडियों की ही पूजा होगी। स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है। कहा गया है कि जो खूब पाखंड कर लेंगे, का वो उल्टा पुल्टा कर लेंगे, इस कलयुग में उन्हीं ही लोगों को माना जाएगा, उन्हीं लोगों को समझा जाएगा। यह वर्णित किया गया। कहा जब आप ब्राह्मण को जिमाएं तो काले तिल जमीन में, पहले तो गौ माता के गोबर से उस जगह को लीपें, फिर उसके ऊपर काले तिल बिछाएं, फिर उसके ऊपर कुसा का आसन डालें, और ये याद रहे, लिख लो, श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय ब्राह्मण का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है, और समय नहीं होता, सिर्फ श्राद्धों में ही होता है। श्राद्धों में उसको भोजन कराते समय उसका जो मुख है वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आप अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीर वगैरह लगाते हैं तो जो दक्षिण की जो दीवार है उस पर उनका चित्र लगाइए, उनकी पीठ दक्षिण की तरफ हो जाए और उनका मुख गंगा जी की तरफ। देखो पूरी दुनिया में उत्तर की दिशा ऐसी है कि मैया गंगा उत्तर की दिशा में ही है, ये माँ गंगा की बहुत बड़ी महिमा है।
चाहे तुम दिल्ली में हो चाहे तुम मद्रास में हो, यदि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होगे तो सब जगह से गंगा मैया उत्तर में ही दिखाई देती है। तो इससे पुरखों को भारी तृप्ति मिलती है। ये भी लिख लें, दक्षिण की दीवार पर पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए स्थान होता है, उनका मुख उत्तर की तरफ होता है, दीवार उनकी दक्षिण की होती है, फिर उनकी पीठ दक्षिण की तरफ हो जाती है। ये सगरी बातें लिखी हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। गुरु, सूर्य, अग्नि, श्राद्धीय पदार्थों का भली प्रकार से निरीक्षण करना चाहिए। श्राद्धों में गुरु का दर्शन हो जाए। श्राद्धों में प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ दिया जाता है। देखो यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है, जो व्यक्ति श्राद्ध करने में असमर्थ है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, यहाँ तक एक लोटा पानी भी नहीं है, तो जंगल में जाकर के हाथ जोड़ करके सूर्य देवता को प्रार्थना की जाती है, हे सूर्य नारायण, ये धरती पर जितने भी जीव पैदा हुए हैं वो सबसे पहले तुम्हारे ही वंशी हैं। चंद्रमा भी सूर्य वंश, चंद्रमा का खानदान भी शुरू से तो सूर्य वंश यही है। तो ऐसा कहते हैं कि हाथ जोड़कर सूर्य नारायण को प्रार्थना कर दी जाए, कहे मैं असमर्थ हूँ श्राद्ध कर्म करने में, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पूर्वजों को तृप्त कर दीजिए। ऐसा कहने से सूर्य भगवान नदियों में से जल उठाते हैं और पितृलोक में जाके वर्षा देते हैं, वर्षा कर देते हैं। सूर्य देवता की इतनी बड़ी कृपा। तो यहाँ वही बात कही गई है, भगवान सूर्य के लिए कहा गया, गुरु सूर्या अग्नि वस्तु नाम दर्शनम वापि यत्नता। प्रत्येक दिन आप अग्नि का दर्शन करते हैं, प्रत्येक दिन आप सूर्य का दर्शन करते हैं, आप गुरु का दर्शन करते हैं, इससे हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे तृप्त हो जाते हैं। अग्नि देवता का दर्शन, सूर्य देवता का दर्शन, जल के भरे हुए घड़ों का दर्शन बड़ा अद्भुत हो जाता है। एक बात और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि 7 तारीख को एक मिट्टी के घट में पूरा पानी भर देना, छक भर देना उसको, और मिट्टी का घड़ा आता है ना, उसको पानी से भर देना, एक सकोरा आता है उसको ढकने के लिए, वो रख देना, थोड़े उसमें गेहूं रखना, और उसके ऊपर एक 15-16 दिन अखंड तिल के तेल का जोत उसके ऊपर ही जला करके रख दीजिएगा। और तत्पश्चात नवरात्रा के पहले दिन 22 तारीख को आपके आसपास कोई नदी हो तो वहां उसको प्रभावित कर दीजिए, नहीं तो पीपल के वृक्ष के नीचे उस घट को रख करके आ जाइए। यदि खानदान में किसी की अकाल मृत्यु ही हो, उसका भी उद्धार, आत्म कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है। ये अभी हमें पता लगा, मैं स्टडी करता रहता हूं, अभी तक गया जी में हम नहीं कर पाए, लेकिन अब के बार दुनिया भर के मिट्टी के घट रखकर अखंड जोत जला रहे हैं पूरा 16 दिन के लिए। हाँ, दक्षिण की दिशा की तरफ अभी हम गया जी में मिट्टी के घट लेकर उनको पूरा जल से भरकर फिर उसके ऊपर अखंड दिए जला रहे हैं, जोत जला रहे हैं। अब पता लग गया, जब पता लगे, इसका तो जितना पढ़ता है रहो उतना ही ज्ञान मिलता ही है। अब पता चल गया है तो ये हम करने के लिए जा रहे हैं। आप अपने घरों में भी आप कर सकते हैं। पितर पक्ष को ऐसे मनाओ जैसे आप देवताओं का पूजन कर रहे हैं। पितर प्रसन्न होंगे तो यह आपको दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उबार देंगे, बहुत आनंद कर देंगे। इतना आनंद हो जाएगा आप कहोगे कि कहाँ से परमात्मा की, प्रभु की कृपा बरस गई है। और पितरों की कृपा बच्चों के ऊपर होती है, बच्चों की तरक्की होती है, घर में बड़ा आनंद होता है, सुख होता है। पैसा से खुशियां मिलती हो ऐसा नहीं लगता। खुशियां तब मिलती हैं जब घर में लड़ाई नहीं होती, युद्ध नहीं होते, झगड़े नहीं होते। तो जब पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो घर का कलह समाप्त हो जाता है। इसलिए ये तो सबको ही करना चाहिए। और आगे सुन लो क्या कहा, आसनारूढ़ हो जाने पर श्राद्ध के पदार्थों में जो वस्तुएं अपवित्र क्या है उसमें वो सुन लीजिएगा। बासी भोजन श्राद्ध का बहुत अपवित्र है। प्रसाद में से, भंडारे में से बचा हुआ जो भोजन है, प्रसाद है, ये बहुत बड़ा अपवित्र है। बछिया जानते हैं आप? जानते हैं बछिया? हमारे यूपी में उसे बछिया कहते हैं, जो 13वें दिन भंडारा होता है। लोग कहते हैं कुछ प्रसाद घर के लिए लेके चलो। श्राद्ध पक्ष में भंडारे का लाया हुआ प्रसाद अपवित्र है। कहीं त्रयोदशी में जाओ, कहीं भंडारे में, वैसे तो त्रयोदशी खाना ठीक है ही नहीं। अब आप
अपने रिश्तेदारी में हैं, कहीं मामा के यहाँ, नाना नानी के यहाँ जाना हो रहा है, आप कहीं पियर में गई हैं, तो वहीं जो खा लो सो खा लो। जैसे मेहंदीपुर बालाजी से तो पानी भी नहीं लाया जाता, उसी प्रकार से पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल बांध करके लेकर के आया नहीं, लेके नहीं जाया जाता। वहीं खा लो, जितना है सो खा लो, तो उसे लेके नहीं आओ। तो बासा भोजन शुद्ध नहीं है, जूठन चखी हुई चीजें। कहते हैं कि यदि अन्न में बालू, बाल और पत्थर ये चीजें निकल आई तो ऐसे भोजन को तत्काल परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण को बिल्कुल ना खिलाएं, खुद भी ना खाएं। दूसरी रसोई बनाइए, विशेष रूप से श्राद्ध में ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ है, तभी मैं आपके बीच में ये बोल पा रहा हूं। 45 नंबर का श्लोक है, पिंडा कमथितम चैव तथा तिलव्या दिशा सदा से भक्षा प्रदक्षिण बलिकृता। कहा गया है कि यदि श्राद्ध में 43 नंबर का श्लोक है, कहा गया पाषाणी कीट यचा उपद्रुतम, यदि उसमें कीड़ा निकल करके आ गया, बालू निकल के आ गई, पत्थर निकल के आ गया और बाल, टूटा हुआ बाल निकल के आ गया, तो ऐसा प्रसाद शीघ्र ही त्याज्यत करने के लायक है, वो बिल्कुल खाने के लायक नहीं। उसको ना खाना है, ना किसी को बिल्कुल खिलाना है, ऐसा वर्णन यह किया गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तिल, यव, यव कहते हैं जौ, चावल, नमक, वस्त्र। देखिए, जब भी कोई भोजन प्रसाद कर रहा है, भोजन मांग रहा है, ध्यान रखना है, लिख लेना, श्राद्ध में काला नमक नहीं चलता। 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए इसको, बिल्कुल बिल्कुल चलता ही नहीं है। ब्राह्मणों को ये बिल्कुल भी ना दें काला नमक, स्पष्ट इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। रात्रि को जिन कपड़ों को पहन करके आप सोए हैं, इन कपड़ों को पहन करके आप भोजन न बनाएं और इन कपड़ों को पहन करके भोजन न परोसें, इसको भी बिल्कुल वर्जित बता दिया गया है। श्राद्ध कर्म में ये चीज़ें वर्जित हैं, तो इसको आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा। श्राद्ध कर्म है, घर में कोई भी मद्य शराब पीता है तो भैया छोड़ दें बिल्कुल एकदम, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी श्राद्ध के उपयोगी पदार्थों को जल से सिंचित करके साफ कर लें, उसके पश्चात पुनः जल से सींच कर और जल में डुबाकर शुद्ध कर लेना चाहिए। आलू बना रहे हैं, पानी में डुबा करके साफ करो। चावल बना रहे हैं, पानी में डुबाकर बिल्कुल साफ करो, ये वर्णन किया गया है। बेल की गिरी श्राद्ध पक्ष में किसी को देना बहुत ज़्यादा अच्छा, उसको बहुत ज़्यादा विशेष बताया गया है। कहा गया कपास से बने पदार्थों की रुई, उसके बने हुए पदार्थों का दान करना बहुत ज़्यादा विशेष बताया गया है। पृथ्वी को शुद्ध करके पानी से सींच कर, हो सके तो उसको लीप कर ऐसी जगह पर ब्राह्मणों को जमाने से तीर्थ में ब्राह्मण को जमाने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी है महिमा कही गई है। कहा गया है कि बनाए गए श्राद्ध के ऊपर कुछ लोगों का दृष्टि न पड़ जाए, ऋतुमती नारी की दृष्टि न पड़े, अपवित्र व्यक्ति की दृष्टि न पड़े, जिसके घर में सूतक लगा हुआ है उस व्यक्ति की दृष्टि न पड़े, उस श्राद्ध में बनाई हुई चीज़ों के ऊपर उसकी दृष्टि न पड़े, स्वान की भी दृष्टि न पड़े, ऐसा लिखा है, ऐसा वर्णन किया गया है। ब्राह्मण्या तथेया शौचायुक्ताय धीमते पितृभक्ताय दान्ताय सानुक्रोशाय च ध्वज। कहा गया, वर्णन किया गया है कि पितृगण ब्राह्मणों के देह में वास करते हैं श्राद्धों के समय पर। यदि इन 16 दिन में ब्राह्मणों का दर्शन भी हो जाता है तो देवता उसके परिवार की रक्षा करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ब्राह्मण की इतनी बड़ी महिमा है। अतिथि का जो सत्कार करने वाले हैं, पवित्रात्मा है, बुद्धिमान है, पितृभक्त हैं, दयालु हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, ऐसे लोगों को पितर सब कुछ दे देते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं।
ये महिमा श्राद्ध की बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह श्राद्ध कर्म से कभी भी न चूके, श्राद्ध कर्म को वह जरूर करे। ब्राह्मण भोजन कर रहा है तो भोजन करते समय यश सूकर वदभुक्ते यश पाणी तले ध्वजा, हाथ में पदार्थ लेकर भोजन न करे और प्रसाद पाते समय चपर चपर सूकर जैसी आवाज ना आवे। यहाँ शब्द लिखा हुआ है यश सूकर वद भुक्ते यश पाणी तले ध्वजा ना तदश्यंती पितरो यस्य बामम सुमनुष्यते। ब्राह्मण भोजन करते समय उसके होठों की चपर चपर आवाज आ रही होगी तो पितर वापस चले जाएंगे। भोजन परोसते समय यदि ब्राह्मण ने हाथ आगे कर दिया और आपने परोसने वाली चीजें उसके हाथ के ऊपर रख दी तो भी पितर वापस चले जाएंगे। इसलिए श्राद्ध में भोजन कराते समय ब्राह्मण के हाथ में चीज नहीं, उसकी थाली में रखें। श्राद्ध के समय पर आपने ब्राह्मण को पूछा कि भोजन कैसा बना है, सिर्फ आपने पूछ ही लिया, इतने से भी ये पितर लोग रुष्ट होकर के वापस चले जाएंगे। पूछना नहीं है, आपको ठीक से बनाना है। बड़ी अद्भुत बात कहा गया है कि सूकर की तरह जो भोजन करते समय जो आवाज होठों में से आती है और हाथ में लेकर के जो भोजन करते हैं, इससे भी यह पितर लोग वापस चले जाते हैं। जो ब्राह्मण बाएं हाथ से भोजन करता है तो उसको भी स्वीकार नहीं करते पितर, तो वह भी वापस चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? इतनी चीजें देखो, जब ब्राह्मण जीवने के लिए आ रहा है तब के लिए उसके लिए कहा गया है ब्राह्मण आवे उसके चरण धोइए, आरती उतारिए, उसके भाल के ऊपर तिलक कीजिएगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ में उसको भोजन के लिए बिठाइए। तो इससे यह पितर कल्याण कर देंगे। एक बड़ी सुंदर और बात कही है, वो भी आप सुन लें। ये बात यह है कि श्राद्ध में आपका भांजा बहुत पवित्र है। भांजा कहते हैं बहन का बेटा। देवता बहुत बढ़िया है, देवता कहते हैं बिटिया का बेटा। उन्हें श्राद्ध में जमाइए, लेकिन श्राद्ध में दामाद को नहीं जमाया जाता, ऐसा लिखा है। जामाता को श्राद्ध जमाने से पुरखे कभी संतुष्ट नहीं होते और ना वो श्राद्ध लगता। उसके लिए मैं श्लोक बोले देता हूं। श्लोक भी बड़ा अद्भुत है, 77 नंबर का श्लोक है वायु पुराण का, और इसमें लिखा है प्राहुर्वेदान वेद विदो वेदान शोपजीवित वहुतुनार्थ श्राद्धम पुत्र का व्रतवेवचा। उनका बेटा तो श्राद्ध में जीवने का अधिकारी है, लेकिन जामाता दामाद श्राद्ध में जीवने का अधिकारी नहीं। वैसे तो दामादों को श्राद्ध में जाना ही नहीं चाहिए ससुराल, बच्चों को भेज दें। हाँ, सुन ले हो, और ये बात को कोई काट नहीं सकता। इसमें तो लिखा है श्राद्ध में दामाद को आमंत्रित नहीं करना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। वैसे वो आए उन्हें आप जमा सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि वो श्राद्ध में पूर्वजों की तृप्ति के लिए आप उन्हें जमा रहे हैं, तो उससे पुरखे बिल्कुल तृप्त नहीं होंगे। ये वर्णन है, ये कहा गया। आप सुन नहीं रहे हैं, आपका ध्यान इधर क्यों नहीं है? सुनिए। जो ब्राह्मण नौकरी करते हैं वो भी श्राद्ध में जीवने के अधिकारी नहीं है। पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं वह भी ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष में जीवने के अधिकारी नहीं। जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मिलिट्री फौज में हैं, सोने चांदी की दुकान करते हैं, वाणिज्य व्यापार में जुड़े हुए हैं, तो वर्णन किया गया है कि ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में जीवने के अधिकारी नहीं है। वैसे आप जमा सकते हैं, लेकिन श्राद्ध नहीं, श्राद्ध में वो नहीं है जीवने को। नहीं तो अगल बगल में पंडित जी महाराज मिल ही जाते हैं, उन्हें ही जमा दो। तो श्राद्ध जीवने वाला 6 कर्मों में बना हुआ, वो विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। सीधी सी बात है कि उस ब्राह्मण को श्राद्ध में जमाने का बहुत बड़ा पुण्य है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है, वेद पढ़ता है, उसको बहुत ज्यादा पुण्य है उसको जमाने के लिए। लिखा है ना प्राहुर्वेदान वेद विदो वेदान्य शोपजीवता। कहा गया जो वेद पाठी है, वेद पढ़ता है,
उसको श्राद्ध में जमाने की बहुत बड़ी महिमा है। ये कहा गया, बताया गया। दामाद को भी श्राद्ध कर्म में आमंत्रित नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से धुआं वाली आग में आहुति डालने से कुछ नहीं मिलता, उसी प्रकार से श्राद्ध में अनादकारी को जमाने से भी कुछ नहीं मिलता। ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण है और उसकी पत्नी ब्राह्मणी नहीं है, दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाला जो है वो भी श्राद्ध कर्म में जीवने का अधिकारी नहीं है। श्राद्ध में जीवने का अधिकारी उसी ब्राह्मण को है जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, उन्हें अधिकार है। ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में जमाने से बहुत पुण्य मिलता है। जिस ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार हुआ है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उसको जमाने की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। क्या गया? कहा गया कि जो ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हैं, जीमते हैं, गायत्री जपते नहीं है, दान लेते हैं, भजन करते नहीं, ऐसे ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त हो जाते। बहुत लंबे समय तक उनको वन में भटकना पड़ता है, उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में वही भोजन करे जो गायत्री जपता है, श्राद्ध में वही भोजन करे जो तीनों कालों में संध्या करता है। कहते हैं कि जिस पंक्ति में श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, उस पंक्ति में बैठ करके सबको भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का भोजन कोई भजनानंदी ही पचा सकता है। श्राद्ध का भोजन वही ब्राह्मण पचा पाएगा जो अपने त्रिकाल संध्या में बना हुआ है। ये बात कही गई। जो पुरुष पर नारी गामिनी है, दुष्चरित्र है, चरित्रवान नहीं है, चरित्रहीन है, किसी स्त्री को भगाकर लेकर के आ गया, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने का अधिकारी नहीं है। बिल्कुल यदि जानकारी है तो उसे भोजन नहीं कराना चाहिए। जो मदरा पीता है, जुआ खेलता है, जिसका खान पान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लायक नहीं है। श्लोक बोल रहा हूँ, नारस्ता बप श्राद्धम पतितौ ब्रह्म राक्षस। यदि अनादकारी ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करेगा तो मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। इसलिए तपस्वी ब्राह्मण को ही श्राद्ध में भोजन करना चाहिए। इसमें दोनों का कल्याण है, जिमाने वाले का भी और जीवने वाले का भी, दोनों का कल्याण है। ये वर्णन किया गया। और भी आगे की बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। कहा गया, थाली में बचा हुआ भोजन जो आपने जूठा कर दिया है वह दोबारा खाने के लायक नहीं है। कि मैंने पहले भी बोला, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, वही इतना बड़ा डिब्बा है, साग है, उसमें रोटियां रखी हैं, आधा खा लिया दोपहर में और आधा रख दिया शाम के लिए। ऐसा बचा हुआ भोजन मांस की तरह हो जाता है, खाने के लायक नहीं है। अलग निकाल करके लीजिए। जो भोजन पवित्र है वो भोजन नहीं है, ग्रंथ में लिखा वो अमृत है। इसलिए चाहे जैसे जूठे खूंटे हाथ भोजन से मत लगाया करो, क्योंकि अन्न को अमृत कहा गया। आजकल तो बफर सिस्टम में खा रहे हैं, उन्हीं हाथों से परोस रहे हैं, तो फिर अमृत कहाँ रहेगा? वो तो खाने के लायक ही नहीं है। मैंने तो आपको भी देखा है, कभी जब आप जीमती हैं तो कुकर में ही रखा रहता है। आप जब जीमती हैं तब कढ़ाई में खीर भी रखी रहती है। बहुत तो माताएं कुकर में ही बैठ के खाती रहती हैं, छोटा कुकर होता है। पूछा कुकर में क्यों खा रहे हैं? ग्रंथ में तो लिखा है कि जिन बर्तनों में बनाया जाता है उन बर्तनों में खाया नहीं जाता। तो हमने पूछा कि आप इसी में क्यों खा रहे हैं? थरिया अलग से मांजनी पड़ेगी, इसलिए हम इसी में खा रहे हैं। यह गलती बिल्कुल भी ना हो। क्या सुंदर बात कही है। जो श्राद्धों में ब्राह्मणों को 16 दिन भोजन कराते हैं, उन्हें 365 दिन प्रत्येक दिन यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। ये इसकी बड़ी महिमा है।